आज से बहुत साल पहले प्रभु की एक बेटी संडे स्कूल ले रही थी। बहुत पुरानी बात। और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उनमें एक बच्चा था जो टीचर को बहुत गंभीरता से सुनता था। एक दिन उसकी टीचर किसी से बात कर रही थी और बातों बातों में उसने कुछ ऐसा कहा कि इस लड़के ने उस बात को पकड़ लिया। उस बहन ने कहा, दुनिया को ये अब भी देखना बाकी है कि एक व्यक्ति जो समर्पण करता है उसके द्वारा प्रभु क्या कर सकते। ये बहन किसी से बात कर रही थी कि दुनिया को अभी भी ये देखना बाकी है कि एक व्यक्ति जो समर्पण करता है, जो अपनी जिंदगी प्रभु को देता है, प्रभु उसके द्वारा क्या कर सकते हैं। और एक लड़का वहां पर बैठ के ये लाइन सुन रहा था और जब वो घर आया उसने प्रभु से कहा, क्या मैं वो लड़का हो सकता। और परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया, उसे पवित्र आत्मा से भरा और उसका उपयोग किया। D.L. मूडी। और D.L. मूडी अपनी किताब में एक चीज लिखते हैं। यह वही लड़का है जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया और अब यह लड़का एक राइटर भी है, एक प्रीचर भी है। आप बहुत सारे प्रचारकों के मुंह से यह बात सुनोगे, प्रभु से बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। यह लाइन D.L. मूडी की है। आप जानते हैं D.L. मूडी अपने किताब में एक बात लिखते हैं जो स्पेशली आज यंग लोगों के लिए। वो कहते हैं, परमेश्वर ने हमारे सामने एक व्यक्ति को रखा है जिसका नाम है मूसा। ये D.L. मूडी बोलते हैं मूसा के बारे में। वो कहते हैं कि वो पहले के 40 साल तक हमें दिखा रहा था कि देखो मूसा कौन है। ही इज समबडी, वो कुछ है मिस्र में। आप जानते होंगे ना, मूसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था। लोगों से कहता था ये यहां रख दो, ये यहां रख दो, लोग उसकी मानते थे। फिर उससे एक पाप हो गया, गलती हो गई, उसके हाथ से एक मर्डर हो गया और वो वहां से भाग गया। अब परमेश्वर जो अपने आप को कुछ समझता था समबडी, अब प्रभु उसको नोबडी पे लेके आया। पहले के 40 साल he was somebody, now 40 years he is nobody। और D.L. मूडी कहते हैं लास्ट के 40 साल प्रभु ने हमको दिखाया एक नोबडी के द्वारा वो क्या कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आइए हम somebody नहीं, हम नोबडी बने। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे आर somebody, that's why they are hurt। आप जानते हैं आपको ठेस लगती है, उसका कारण क्या है? बिकॉज आपका अपने आप में इमेज जो है ना वो बहुत बड़ा है। आप जरा सोचो, अगर एक अमीर व्यक्ति आपके घर में आए और वो दरवाजे पे खड़ा हो और आप उसको कहो जाओ इधर से, हमारे घर पे क्यों आए, आपके ऊपर केस कर देगा। लेकिन अगर आपके घर में एक भिखारी आए दरवाजे पे, आप उससे कह दो आगे बढ़ो, कुछ नहीं करेगा वो। आप बिलीव करो, उसको तकलीफ भी नहीं होगी। पता है क्यों? वो अपनी सोच में भी भिखारी है बेचारा। कभी आपने सोचा है जब यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में है ब्लेस्ड आर द पुअर। पुअर को ट्रांसलेट करो हिंदी में गरीब। धन्य है वे जो गरीब हैं। गरीब का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस। यीशु ये कह रहा था धन्य है वे जो इतने खाली हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को इतना खो दिया है कि वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हैं। स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। बी अ नोबडी।
प्रार्थना करिए प्रभु आपको आपसे छुड़ाए। हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे मुझसे छुड़ा। इसलिए पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। कितने लोग हैं जो इन दिनों में कुछ न होने की तरफ जा रहे हैं? बोलो बोलो। आप जानते हैं जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है और कहता है मुझे चंगाई चाहिए, एलीशा उससे नहीं मिलता और उसको दुख होता है और वो चला जाता है। एक आदमी उसको समझाता है, उसने कोई कठिन काम नहीं दिया था, जा डुबकियां मार और तू चंगा हो जाएगा। आप जानते हैं उसने अपनी चंगाई तो पा ली पर नम्र होने की अपॉर्चुनिटी खो दी। अगर एलीशा ने उससे कहा मैं आपसे नहीं मिलूंगा, उसको कहना चाहिए था ओके नो प्रॉब्लम। वहां गुस्सा आ गया। आप में से बहुत लोग प्रभु से सब कुछ पा लेते हैं पर जहां पर प्रभु आपको नम्र करना चाहते थे आप वो जगह खो देते। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पीछे कहिए, मरने का अवसर कभी नहीं खोना। आप शादी पे गए, खुद ही खाना खाइए, वेट मत करिए कोई आपको कहे अरे आप, खुद ही खाइए। ये मत सोचो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, जी नहीं नहीं, हमारी इज्जत यीशु है, राइट? खुद ही खाइए। जीरो बनिए। बच्चों को 0 से 100 पे लेके आइए, खुद को 100 से 0 पे लाइए। कितने लोग समझ रहे? बच्चों को 0 से 100 तक पहुंचाइए, लेकिन आप 100 से 0 तक आइए। बी ए नोबडी। एक दिन एक भाई हमारे चर्च में आया, उन्होंने मुझे आके कहा काउंसलिंग सेशन में, पास्टर मैं आपका चर्च ज्वाइन कर सकता हूं क्या? मैंने कहा हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो बोला वो मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? वही मैंने उसको बोला कोई मेंबरशिप नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, आप उसकी बेड़े हो, उसके साथ वफादार बनो, हमारे लिए बस यही है। तो पास्टर जी मैं आ सकता हूं ना? मैंने कहा हाँ आप आ सकते हो। मैंने उसको पूछा आप पहले कभी तक जाते थे क्या? बोला हाँ मैं जाता था लेकिन मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैंने कहा सब ठीक था वहां पर, आपने बंद कर दिया? हाँ पास्टर मैं जाता था लेकिन उधर के लोग थोड़े पार्शल थे, थोड़े भेदभाव करते थे। मैंने कहा किस तरह का भेदभाव? उन्होंने कहा पास्टर जी मतलब वहां खाना बनता था, मेरे लिए बचता ही नहीं था। मतलब अगर इस बंदे को हमें चर्च में रखना है तो पहले खाना इसको खिलाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, चर्च खाने के लिए है कि वचन के लिए? तो खाना नहीं मिला इसका कोई मूल्य होना चाहिए, तो भी कुछ लोग को ठेस लगती है। बहुत लोग इधर, आपको पता है बहुत सारे लोग कहते थे पास्टर आप इतना लेट तक बिठाते हो, खाना तो रखो। मैंने कहा मैं खुद नहीं खाता है, तुम लोग को किधर से खिलाएगा? आप लोग को क्या लगता है एक स्वरदूत रोज हमारे घर पे 2 लाख का बैग दे के जाता है कि खाना भी रखूं मैं? अरे भाई हम भी स्ट्रगल करते, मांगते नहीं है आपसे कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं होती है, बहुत जरूरत होती है हमें, लेकिन हम मांगते नहीं है। हम सोचते नहीं हम उसका आदर करेंगे वो हमारा आदर करेगा। दैट्स इट। सो आज स्पेशली जितने भी लोग यंग हैं, और मैं बिलीव करता हूं आप में से बहुत सारे बूढ़े जवान भी हैं। कितने लोग ये मानते हैं आप बूढ़े जवान हैं? दिखते बूढ़े हैं लेकिन अंदर से जवान हैं। हालेलुया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज प्रभु के वचन के लिए? कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। सब तैयार हैं? ओके।
चलिए मेरे साथ खोलिए दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका 24 वचन। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा और यहोवा का प्रिय हुआ। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। ठीक है, ये उसकी शुरुआत। जब वो पैदा हुआ प्रभु क्या कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं। अब आइए पहला राजाओं खोलिए, 1 किंग्स 11 अध्याय, चैप्टर 11 अध्याय उसका 9 वचन। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सामने देखिए, जब सुलेमान पैदा हुआ बाइबल कहती है प्रभु उससे प्रेम करते थे, लेकिन लास्ट डेज में लिखा है परमेश्वर उससे गुस्सा था। आप बिलीव कर सकते हैं, इस आदमी की शुरुआती दिनों में परमेश्वर उससे प्रेम करते थे, पर लास्ट डेज में प्रभु उससे बहुत गुस्सा थे। मुझे डर इस बात का है कि आप में से यहां पर किसी के साथ ऐसा ना हो कि जब आप प्रभु के पास आए थे वो आपसे बहुत प्यार करता था, पर इन दिनों में वो आपसे गुस्सा है। आप जानते हैं इस बंदे के ऊपर प्रभु इतना क्रोधित क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये था, इसने उन लड़कियों से शादी की जिनके लिए परमेश्वर ने साफ कहा था नहीं करनी है। और हुआ क्या, जब उन लड़कियों के साथ इसका संबंध हुआ, वो लड़कियों की अटैचमेंट में ये उनके भगवानों को, उनके देवताओं को फॉलो करने लग गए। और बाइबल कहती है अंत में प्रभु उससे क्रोधित हुए। मैं रिसेंटली इस बंदे के ऊपर स्टडी कर रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रभु से प्यार करता था। लिखा है वो यहोवा का प्रिय था, पर लास्ट में लिखा है गॉड वॉज एंग्री। आप जानते होंगे, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, बहुत कम लोग हैं बाइबल में जो प्रभु को गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं, पर यह बंदा सक्सेस हो गया। इसने ऐसी लाइफ जी है कि खुदा को उसको देखकर आप बिलीव कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं जब खुदा गुस्सा हो हालत क्या होगी इंसान की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये पूरा महीना बाइबल का हर वर्ड स्टडी करिए और देखिए खुदा को कहां कहां गुस्सा आया है। और अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का प्यार एक इंसान को आबाद कर सकता है तो उसका क्रोध किसी को खत्म भी कर सकता है। डोंट बिलीव कि गॉड इज ऑलवेज लविंग। यस, वो प्यार करता है, अगर वो गुस्सा भी करेगा तो प्रेम में ही करेगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप जो भी करेंगे ही विल एक्सेप्ट। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुम जो कर रहे हो उसमें इंटरफेयर वो नहीं कर रहा तो आपको उससे बात करने की जरूरत है। ये क्या बात है, आपका लीडिंग कहां है? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि आपने शुरुआत कैसे की थी, सवाल ये है आप अंत कैसे करोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी पर अंत उतना ही बुरा था, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, अंत उतना ही महिमा में।
आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पौलुस गिलातियों को लिखता है कि तुमने आत्मा से शुरू किया था, अब शरीर पे अंत कर रहे हो। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल है, एक क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, मुझे आंसर मत कीजिए। जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी, अब आप किस तरफ जा रहे हैं? आर यू ग्रोइंग? क्या आप बढ़ रहे हैं? जैसे पतरस कहता है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। वो ये नहीं कहता बस एक बार पहचान लो, दैट्स इट, कि वो तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है, तुमने उद्धार पा लिया, बस अब कलीसिया के मेंबर बन के रह जाओ। वो ये नहीं कहता है, वो कहता है अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है ये बात। देखा आपने पतरस ने उसको कितना खूबसूरत तरीके से पहचाना था। उसने देखा था कि उसका मालिक तूफानों में सोता था, इसलिए जब वो खुद जेल में गया, वो भी वहां पर सो गया, क्योंकि उसे पता था प्रभु भी ऐसा ही करते थे। आप जानते हैं हमारी तकलीफ क्या है? एक हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमें लगता है हम उसको जानते हैं, इसलिए हम उसे ज्यादा जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पास्टर्स मीटिंग्स बदलते हुए देखेंगे। आज शहर की कोई मीटिंग नहीं छोड़ते, वो हर मीटिंग में जाते हैं, उसको पास्टर बनाएंगे, उसको पास्टर बनाएंगे। आप जानते हैं ये चिन्ह है कि शायद आप उसे नहीं जानते, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैं मीटिंग्स के जाने के खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, लेकिन जब आप उसको जान लेते हो ना, आप संतुष्ट हो जाते हो। आपको किधर भी जाने की जरूरत, आपको पता है। एक बहन मिली मुझे, उसने कहा पास्टर आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। मैंने कहा क्या हुआ आपको? बोलती पास्टर मैं बहुत सवालों से घिरी हुई हूं। पहला सवाल उन्होंने पूछा, अन्य भाषा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये था उनका। मैंने कहा और दूसरा? जो लोग रह जाएंगे और जो लोग उठाए जाएंगे, जो उठाए जाएंगे और जो रह जाएंगे, प्रभु ऐसा क्या देखेगा कि किसको छोड़ देगा, किसको उठा लेगा? सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड, पास्टर सबत का दिन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा और? अब तो आपके अंदर भी सवाल आते होंगे। चौथा सवाल, पाप कहां से आया? स्वर्गदूत के अंदर किसने पाप डाला? मैंने कहा मैंने डाला, मैं भी उधर ही था। उसने कम से कम 6 सवाल पूछे। मैंने कहा अभी बंद करो, अब मुझे यह बताओ आप किसको सुनते हो? 18 प्रीचर्स को सुनती है। तू कंफ्यूज होने के योग्य है बहन, यू डिजर्व टू बी कंफ्यूज्ड। 18 लोगों को सुनती, कैसे कंफ्यूज नहीं होंगी? 18 के 18 थोड़ी पवित्र आत्मा से चलते हैं। कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये YouTube आज जितना फायदेमंद है ना, उतना नुकसानदारी भी हुआ है। लोग बैठे हैं फ्री में, सारा दिन बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, और पूरा वचन का खिचड़ी। मैं 2 लोगों से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे बिली ग्राहम और पॉल वॉशर बहुत पसंद आते हैं, और ऑनेस्टली कहूं, मुझे इनके बुक्स से ज्यादा इनकी प्रीचिंग इफेक्टिव लगती है। लेकिन मैं कुछ और बुक्स पढ़ता हूं, और जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे उनकी प्रीचिंग से ज्यादा उनके बुक्स इफेक्टिव लगते। मेरे पास 2-3 लोग हैं, बस मेरे लिए काफी हैं। मुझे दुनिया भर में घूमने की जरूरत ही नहीं है। जितना घूमेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। हमने फ्री बैठ के सबको सुनना शुरू किया है, सबको सबको सबको। और कुछ लोग तो सुनते इसलिए हैं कि देखूं ये क्या बोल रहा है। इवन लर्निंग वाला माइंड भी नहीं है। एक होता है ना लर्न, लिसन टू ओबे, ये लिसन, ये वो लोग नहीं है। दे लिसन जस्ट बिकॉज दे हैव टाइम। कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे भाई आप?